मॉर्निंग वन एंड ऑल। पिछले लेक्चर में हमने कोर्डेटा क्लासिफिकेशन का ग्रुप फर्स्ट का क्लासिफिकेशन हमने देखा, एक्रेनेटा, लोअर कोर्डेटा या प्रोटोकोर्डेटा। आज के हम इस वीडियो लेक्चर में ग्रुप सेकंड, जो कोर्डेटा का ग्रुप सेकंड है, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ग्रुप सेकंड कौन सा है? क्रेनिएटा या हायर कोर्डेट्स या यूकोर्डेट्स के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। इस क्रेनिएटा ग्रुप को आगे जाके एक उपसंघ में पुनः विभाजित किया गया, जिसको वर्टिब्रेटा नाम दिया गया। वर्टिब्रेटा कोर्डेट्स का सबसे बड़ा उपसंघ है। इसमें लगभग 50,000 से अधिक जंतु जातियां पाई जाती हैं। वर्टिब्रेट्स में सुस्पष्ट कपाल पाया जाता है, स्कल पाई जाती है। वर्टिबल कॉलम उपस्थित होती है, जो कार्टिलेज या बोन्स की बनी होती है, अस्थियां उपास्थियों की बनी होती है। नोटोकॉर्ड कपाल के आधार से शरीर के पश्च भाग तक प्रसरित रहती है। मध्य पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु का अग्र अंत एक सुविकसित अपेक्षाकृत बड़े मस्तिष्क में विभेदित होता है। हेड इनका सुस्पष्ट होता है, जिसमें जोड़ीदार संवेदांग पाए जाते हैं, चाहे वो घ्राण हो, चाहे दृक हो, चाहे वो श्रवण संवेदांग जिसको अपन कहते हैं। तथा इन जीवों का शरीर मुख्यतया हेड, नेक, ट्रंक व टेल में विभाजित होता है। वर्टिब्रेट्स के सभी जंतु एकलिंगी होते हैं। वर्टिब्रेट को आगे चल के पुनः दो प्रभागों में, डिविजन्स में इसको वर्गीकृत किया गया। पहला जो डिवीज़न है वो है एग्नेथा, और इसका मूल आधार जो था इनके डिवीज़न का वो था वास्तविक जबड़ों की व उपांगों की उपस्थिति। अर्थात वास्तविक जबड़ों व उपांगों की उपस्थिति के आधार पर या अनुपस्थिति के आधार पर वर्टिब्रेट्स को दो प्रभागों में विभाजित किया गया। पहला जो प्रभाग वो है एग्नेथा और दूसरा प्रभाग वो है नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के जीवों में वास्तविक जबड़ों का अभाव होता है। इसके साथ ही युग्मित उपांग भी इनमें एब्सेंट होते हैं। नोटोकॉर्ड इनके संपूर्ण जीवन काल में पाया जाता है। इसके साथ ही इंटरनल जो ईयर में एक या दो अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। नेथोस्टोमेटा की बात करें तो एग्नेथोस्टोमेटा के जस्ट विपरीत कैरेक्टर्स आपको इसमें देखने को मिले। इनमें वास्तविक जबड़ों में उपांग पाए जाते हैं। नोटोकॉर्ड कशेरुक दंड में परिवर्तित हो जाती है तथा इंटरनल ईयर में 3 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं इनमें पाई जाती हैं। अब पुनः एग्नेथा की बात करें हम लोग, तो एग्नेथा को दो मुख्य वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। पहला जो वर्ग है वो है ओस्ट्रेकोडर्माई। एग्नेथा को हम लोग जबड़े रहित कशेरुकी जंतुओं के नाम से भी जानते हैं।
ऑस्ट्रेकोजोडर्माई वर्ग है, इसके सभी जंतु विलुप्त हो चुके हैं। अर्थात ऑस्ट्रेकोडर्माई के जंतु पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्रथम कशेरुकी थे, पहले जो ही कह रहा था उस समय। इसके साथ इनका जो शरीर था वो मोटे कवच द्वारा ढका हुआ रहता था। उदाहरण यदि हम देखें इसके, तो सिफेलोप्सिस तथा ड्रेपेनेप्सिस, ये इसके दो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं। और ये दोनों ही जीव जो हैं वो पूर्ण रूप से पृथ्वी जगत पर से विलुप्त हो चुके हैं। दूसरी क्लास जो इसकी एग्नेथा की है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के जो जीव होते हैं वो ईल सदृश होते हैं, नलिकाकार इनका शरीर होता है। इसके साथ ही इनके शरीर के अग्रभाग पर चूषक प्रकार का वास्तविक डर्मी दंत युक्त मुख पाया जाता है। बाह्य कंकाल इनमें अनुपस्थित होता है, लेकिन अंतः कंकाल कार्टिलेज का बना होता है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय 2 चैम्बर्स होता है। किडनी मीजोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं तथा जनन पिंड एकांकी, बड़े तथा जनन वाहिनी रहित होते हैं। अडल्ट जो साइक्लोस्टोमेट्स होते हैं वो पैरासाइटिक नेचर के होते हैं और इनका लार्वा मैक्रोफेगस सूक्ष्म बक्षी होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा को पुनः 2 गणों में विभाजित किया गया, पेट्रोमाइजोन्सिया व मिक्सिनाइडिया। पेट्रोमाइजोन्सिया के जंतु विश्वव्यापी हैं, जो समुद्री तट तथा एलवणीय नदियों व झीलों में निवास करते हैं तथा ये अन्य मछलियों तथा कछुओं पर बाह्य परजीवी के रूप में अपना जीवन यापन करते हैं। इनका मुख्य एक बड़े अधरीय चूषकीय मुख्य कीप द्वारा घिरा होता है, जिस पर अनेक डर्मी दंत लगे होते हैं। 1 या 2 पूर्ण विकसित डोर्सल फिन्स भी पाए जाते हैं इनमें। इंटरनल ईयर में 2 अर्धवृत्ताकार नलिकाएं पाई जाती हैं। ग्रिसनिक्लोम थैलियों की 7 पार्श्वीय जोड़ियां पृथक रूप से बाहर की ओर खुलती हैं। इसके साथ इनमें श्वसनीय टोकरी, जिसको अपन ब्रेंकियल बास्केट कहते हैं, वो भी सुविकसित होती है। इनका जो लार्वा होता है उसको एमोसीट के नाम से जाना जाता है, अर्थात इनमें जो है वो परिवर्तन अप्रत्यक्ष प्रकार का पाया जाता है। उदाहरण यदि हम देखें पेट्रोमाइजोन्सिया के, तो इसका महत्वपूर्ण उदाहरण पेट्रोमाइजोन है और लैम्पेट्रा है। पेट्रोमाइजोन के बारे में आप पढ़ेंगे आगे, इसमें दिया हुआ है। पेट्रोमाइजोन का पूरा एक चैप्टर दिया हुआ है, एमोसीट लार्वा का भी है। दूसरा जो इसका साइक्लोस्टोमेटा गण है वो है मिक्सिनाइडिया। मिक्सिनाइडिया के जंतु भी समुद्री जीव हैं जो सर्वव्यापी होते हैं और इनके मुखीय कीप उपस्थित होती है अग्रभाग पर तथा डर्मी दांतों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी हो रहती है, अर्थात इनमें जो डर्मी दांत होते हैं वो कम होते हैं। पृष्ठपंख का अभाव होता है और यदि उपस्थित होता है तो इनमें कम विकसित पृष्ठपंख या डोर्सल फिन इनमें पाई जाती है। नेत्र इनमें वेस्टिजियल होते हैं, अर्थात आदिम प्रकार के नेत्र पाए जाते हैं। अंतःकरण में केवल एक अर्धवृत्ताकार नलिका पाई जाती है
पार्श्वीय ग्रिसनिकुलम दरारों की संख्या पेट्रोमाइजोन्सिया गण की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें 10 से 14 जोड़ी जो है वो ग्रिसनिकुलम दरारें पाई जाती हैं। ब्रेंकियल बास्केट अल्प विकसित होती है और इनका परिवर्धन भ्रूणी विकास अप्रत्यक्ष प्रकार का होता है, अपरोक्ष होगा, डायरेक्ट इसमें परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल यदि आप देखें तो इसमें मिक्सिन या डेलोस्टोमा का आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्टोमेटा जो वर्टिब्रेटा का दूसरा जो प्रभाग है, डिवीजन है, इसके जीवों को हम लोग जबड़े युक्त जीव कहते हैं, जबड़े युक्त कशेरुकी कहते हैं। और ये जो जबड़े युक्त कशेरुकी हैं या इनमें उपांग भी पाए जाते हैं। इनको पुनः दो प्रमुख महावर्गों में विभाजित किया गया है। दो प्रमुख विभाग महा जो वर्ग हैं इनके वो होंगे पिसीज तथा टेट्रापोडा। या आप देखें इसके अंदर ये टेट्रापोडा है और पिसीज है। पिसीज जो महावर्ग है उसमें मछलियाँ आती हैं और टेट्रापोडा जो सुपर क्लास है उसमें 5 क्लासेज रखी गई है। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, 4 क्लासेज रखी गई हैं। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज व मैमलिया। तो इनकी डिटेल स्टडी दोनों ही सुपर क्लासेस की हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। सुपर क्लास पिसीज व सुपर क्लास टेट्रापोडा। थैंक यू।